3 राज्यों में सोयाबीन खरीदी की डेडलाइन बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत। तेलंगाना, राजस्थान और महाराष्ट्र में एमएसपी पर 31 जनवरी तक सोयाबीन की खरीद जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने यह बताते हुए खुशी जाहिर की कि सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर जारी है और अब तक 13,78,660 मीट्रिक टन से अधिक सोयाबीन खरीदी जा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार की मांग पर सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। राजस्थान सरकार ने भी सोयाबीन खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए राज्य में 4 फरवरी 2025 तक सोयाबीन की खरीदी जारी रहेगी। इसी तरह तेलंगाना राज्य में भी अतिरिक्त खरीदी की मांग को मंजूरी दी गई है। हाल के दिनों में किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद न होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। किसानों ने शिकायत की थी कि उनकी उपज की खरीदी एमएसपी पर नहीं हो रही और रेट इतने कम हैं कि खेती की लागत भी नहीं निकल पा रही। इन समस्याओं का समाधान करते हुए कृषि मंत्री ने न केवल एमएसपी बढ़ाने बल्कि खरीदी की अवधि भी बढ़ाने का ऐलान किया। अब इसकी समय सीमा बढ़ने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा भूमि संसाधन विभाग ने 56 नई वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे, जिनका उद्देश्य मिट्टी का कटाव रोकना, जल संरक्षण करना और भूजल स्तर को बढ़ाना है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका मकसद देश के बंजर और वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि एवं किसान मंत्रालय की समीक्षा बैठक में कहा कि खेती किसानी देश और जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर सप्ताह खेती की स्थितियों में बदलाव होता है, इसलिए हमने हर सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा करने का फैसला लिया है। अपवाद स्वरूप यदि सोमवार को समीक्षा संभव न हो तो इसे 1-2 दिन आगे पीछे किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की तकलीफें दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। फसलों की स्थिति, रोगों का आकलन, रोकथाम के उपाय और पेस्टिसाइड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और कृषि विज्ञान केंद्रों केवीके को एडवाइजरी जारी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर टीमें भी भेजी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मौसम की स्थिति और उसका फसलों पर प्रभाव, फसल बीमा योजना का लाभ और क्षति का आकलन जैसे विषयों पर हर सप्ताह समीक्षा होगी। हर विभाग के साथ बैठक कर किसानों की बेहतरी और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ये था आज का अपडेट। ऐसे ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यह है आपका चैनल भारतीय भंडार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जानकारी को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। अब घर बैठे बीएससी एग्रीकल्चर सिलेबस की किताबें मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट bhartibhandar.com विजिट करें।